फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज तीनों अलग अलग है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं, डेसिमल को दशमलव और परसेंटेज को प्रतिशत हिंदी में। ये तीनों देखिए, भिन्न मतलब क्या है, जो P डिवाइड बाई Q के टर्म में अगर हम जिसको लिख सके वो भिन्न हो गया हमारा, है ना। ये वाला हमारा भिन्न है। अगर इसी को सोल्व करके हम दशमलव में इसको चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में इसको चेंज कर सकते हैं। 1 में डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1 आ गया और उसके आगे 0.1 लगा सकते हैं। देखिए, एक हमेशा ना नॉर्मल चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर मैं कभी भी 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ तो उनके डिवाइड बाई 1 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब अगर उसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो वैसे भी वैल्यू में चेंज होगा नहीं, तो ये वाला दिखता नहीं है लेकिन होता है, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा, अगर मैं कभी भी 2 लिखूँ, 3 लिखूँ तो उनके आगे में ना प्लस साइन हमेशा रहता है। अगर मैं 4 लिखूँ तो अगर ये 4 दिख रहा है तो +4 है, वो हमेशा, ये अगर माइनस होगा तो वो अलग से लिख के आएगा, लेकिन +4 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ तो उनके आगे में बाई डिफ़ॉल्ट 0.00 है, 0.00 लिख दो, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज़, 0.2 इक्वल टू 0.02 होता है, इक्वल टू 0.000 होता है। मतलब पॉइंट के बाद अगर हम कितना भी जीरो लगा दें उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब 2.5 इक्वल टू 2.5000 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में ना अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भी प्रॉब्लम है, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भी प्रॉब्लम है ना। कोई बोलेगा ये परिमेय संख्या एक तो परिमेय संख्या है ही नहीं, हमने लास्ट क्लास में परिमेय संख्या देखा था, एक परिमेय संख्या है ही नहीं, लेकिन है उसके नीचे में P/Q 1 है, दिख नहीं रहा लेकिन है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें हमें अच्छे से आना चाहिए। अभी क्या है, 1 है, ये वाला 1 ही है ना, ये 1 है, आगे भी 1 है, तो हमें अगर मुझे फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना है तो सिंपली डिवाइड कर दो। जैसे 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.1 लेना पड़ेगा, 0 इधर आ जाएगा, और पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 बार गया, है ना, तो 0.5 आ गया। सेम इसको भी अगर करेंगे तो 1 4 0 पॉइंट इधर 10 हो जाएगा, तो 8 2 फिर 20 एंड 20, ये 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 0.25 आ गया यहाँ से। मतलब इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हम फ्रैक्शन से डेसिमल में चला जाएगा, और अगर डेसिमल से हमें परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो डेसिमल है, परसेंटेज है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है ना, इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं। मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 तो कर देंगे हम, लेकिन क्यों किया और उसकी परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, इसका बेस होता है 1, कैसे, मतलब 1 का दूसरा हिस्सा ये है, 1 का 2 हिस्सा करेंगे तो जो एक हिस्सा बचेगा वो वाला ये रहेगा 1/2। 1 का 4 हिस्सा करेंगे मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, इन चारों को जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो ये हो गया, इधर 1/2 + 1/2 ये करेंगे तो मतलब कोई भी एक चीज़ था उसका हमने क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। इधर एक चीज़ था उसका क्या कर दिया हमने, 4 भागों में तोड़ दिया उसको, एक इतना सा, एक इतना सा, एक इतना सा, एक इतना सा, जो बचा वो भाग ये है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 1 कितना वो इसमें दिखाता है। सेम उसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। ये आधा आधा को रिप्रेजेंट करता है, ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी मतलब इसका बेस भी क्या हुआ 1, इसका बेस क्या हुआ 100, मतलब आउट ऑफ 100 कितना, मतलब क्या है 100% मतलब जितना है उतना। मतलब अगर हमारा एक कोई चीज़ है तो उतना ही चीज़ है ना। 50% मतलब 2, मतलब आधा आधा, ये जो बचा ये वाला पार्ट हमारा 50% हुआ। सेम इधर में 4, मतलब ये जो पार्ट बचा है ये 25% हो गया हमारा। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 कितना, और फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1 कितना। फ्रैक्शन और
डेसिमल सेम ही है, फ्रैक्शन को अगर हम सोल्व करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे अगर हम सीखना है तो क्या क्या सीख सकते हैं, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है, डेसिमल को ऐड कैसे करना है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।